हेलो एंड वेलकम बैक। एक बार आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वित्त विभाग द्वारा दिनांक 1 अगस्त 2023 को जारी किए गए क्लेरिफिकेशन के बारे में। इस स्पष्टीकरण के माध्यम से वित्त विभाग ने कुछ भ्रांतियों का खंडन किया है। ये भ्रांतियां दिनांक 26 जुलाई 2023 को जारी की गई अधिसूचना के द्वारा उत्पन्न हो गई थी, जिसमें एससीपी पर पे फिक्सेशन के प्रोविज़न में कुछ परिवर्तन करने के लिए संशोधन किए गए थे, परंतु उसका भिन्न अर्थ निकाल लिया गया था। देखिए, जो भ्रांति उत्पन्न हुई थी वह यह थी कि अब एससीपी पर ही कर्मचारियों को 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पर अपने प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पदोन्नति के लाभ मिलने प्राप्त हो जाएंगे, चाहे उनकी पदोन्नति हुई हो या नहीं हुई हो। तो इस प्रकार की जो भ्रांति उत्पन्न हुई उसके पीछे कुछ कारण रहे हैं। बजट स्पीच 2023-24 के बिंदु संख्या 155 में इस तरह से घोषणा की गई थी। और दूसरा जो मुख्य कारण रहा यह भ्रांति उत्पन्न होने का वह यह था कि जो रूल 14 और 15 में अमेंडमेंट किए थे उसकी कुछ लैंग्वेज इसी प्रकार की थी, जैसे बेनिफिट ऑफ पे फिक्सेशन अवेलेबल एट द टाइम ऑफ नॉर्मल प्रमोशन सेल बी अलाउड एट द टाइम ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर द स्कीम। तो जो यह संशोधन किए गए थे उसको उस बजट घोषणा के आधार पर यह अर्थ निकाल लिया गया कि अब आपको एससीपी पर ही पदोन्नति पद के पे लेवल प्राप्त हो जाएंगे। इसका जो अर्थ लगाया था उसको हम थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे वर्तमान में जो प्रोविज़न है एससीपी पर लाभ दिए जाने के संबंध में वह यह है कि कर्मचारी को अपने वर्तमान पे लेवल से नेक्स्ट पे लेवल उनको एससीपी पर स्वीकृत कर दिया जाता है। हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे लेवल 6, 7, लेवल 9 और लेवल 14 को एससीपी के प्रयोजनार्थ नेक्स्ट लेवल कंसिडर नहीं किया जाता, इनको हमें स्किप करना होता है। लेवल 6, लेवल 7, लेवल 9 और लेवल 14। मान लीजिए कोई वरिष्ठ अध्यापक हैं जिनको लेवल 11 में नियुक्ति मिली है। अब इस एग्जाम्पल में हम ये मानेंगे कि कर्मचारी को 9, 18 एवं 27 वर्ष के टाइम फ्रेम में फर्स्ट, सेकंड एवं थर्ड प्रमोशन नहीं मिले हैं, तो एससीपी के माध्यम से उनको किस प्रकार के लाभ नियमानुसार मिल रहे थे। तो जो सेकेंड ग्रेड टीचर है 9 वर्ष की सेवा पर उनको नेक्स्ट लेवल 11 से लेवल 12 स्वीकृत किया जाएगा। 18 वर्ष की सेवा पर लेवल 12 के पश्चात लेवल 13 स्वीकृत किया जाएगा और 27 वर्ष की सेवा पर लेवल 13 से नेक्स्ट लेवल 14 को हमें स्किप करना होगा, जिससे हमने पहले चर्चा की थी, और लेवल 15 में 27 वर्ष की सेवा पर उनका पे फिक्सेशन कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार एससीपी से एक वरिष्ठ अध्यापक लेवल 15 तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जो बजट घोषणा थी उसके अनुसार प्रमोशन पोस्ट के पे लेवल स्वीकृत किए जाने थे। तो इसके अनुसार वरिष्ठ अध्यापक 9 वर्ष की सेवा पर जब प्रथम एससीपी प्राप्त करते तो उन्हें प्रथम पदोन्नति का लाभ दिया जाता, यानी कि व्याख्याता का लेवल 12। 18 वर्ष की सेवा पर उनको द्वितीय पदोन्नति का लाभ दिया जाता, यानी कि वाइस प्रिंसिपल लेवल 14। आप ध्यान दीजिए, वहाँ 18 वर्ष में सामान्य प्रावधानों से वो लेवल 13 पे पहुंच रहे थे और यहाँ लेवल 14 पर पहुंच चुके हैं। अब जब 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होती तो उनको तृतीय पदोन्नति का लाभ यहाँ दिया जाता। तो तृतीय पदोन्नति उनकी वाइस प्रिंसिपल के बाद प्रिंसिपल पद पर होनी थी, तो यहाँ प्रिंसिपल पद का पे लेवल 16 है, लेवल 16। तो 27 वर्ष की सेवा पर उनको लेवल 16 का लाभ प्रदान कर दिया जाता। जबकि हमने सामान्य एससीपी के प्रावधानों में देखा वो लेवल 15 पे पहुंच रहे थे और यदि पदोन्नत पद के पे लेवल स्वीकृत किए जावे तो वो लेवल 16 पर पहुंच रहे थे। तो इस प्रकार ये दोनों कॉन्सेप्ट में यहाँ अंतर है, लेकिन वर्तमान में पहले वाला प्रावधान ही लागू है, यानी नेक्स्ट पे लेवल वाला, प्रमोटेड पोस्ट के पे लेवल वाला लागू नहीं किया गया है। चलिए, इसका खंडन तो विधि विभाग द्वारा कर दिया गया है, परंतु जो 26 जुलाई को जो परिवर्तन किए गए हैं एससीपी स्कीम के संबंध में, फिर उनका आशय यहाँ क्या है। आपको ध्यान होगा कि 26 जुलाई 2023 को ही एक अन्य अधिसूचना के माध्यम से राजस्थान सेवा नियम का नियम 26A परिवर्तित कर दिया गया है, जहां पदोन्नति पर पहले वर्तमान वेतन में एक इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाकर जो नोशनल पे आई है उसको प्रमोटेड पोस्ट के पे लेवल में यदि समान वेतन उपलब्ध होता तो समान पर, और समान वेतन उपलब्ध नहीं होने पर उससे उच्चतर वेतन पर पे फिक्सेशन किया जाता था। परंतु 26 जुलाई के द्वारा अब इस प्रावधान को हटा दिया गया है। अब पदोन्नति पर एक इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाकर जो नोशनल पे आई है उससे हायर पर ही पे फिक्सेशन प्रमोटेड पोस्ट के पे लेवल में किया जाएगा, यानी कि समान वेतन वहां उपलब्ध है तब भी समान पर आपका पे फिक्सेशन नहीं होगा, उससे अधिक वेतन पर ही पदोन्नति पर पे फिक्सेशन किया जाएगा। यानी कि जो पदोन्नति पर वेतन निर्धारण की प्रक्रिया है वो परिवर्तित की गई थी राजस्थान सेवा नियम 26A को रिप्लेस कर। एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझेंगे हम।
मान लीजिए कोई एलडीसी है, उनका प्रमोशन यूडीसी पद पर हुआ है, यानी कि लेवल 5 से लेवल 8, उनका वर्तमान वेतन अभी 27,100 रुपये है। तो सबसे पहले तो उन्हें पदोन्नति पर एक इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाना है, जिससे उनका वेतन 27,900 हो जाएगा। इसके पश्चात इस 27,900 को हम लेवल 8 में फाइंड करेंगे, तो वहाँ हम पाएंगे कि वहाँ 27,900 उपलब्ध है। तो जो पुराने प्रावधान थे उसके अनुसार यहाँ 27,900 पर ही पे फिक्सेशन होना था, क्योंकि समान वेतन उपलब्ध है तो समान वेतन पर। लेकिन अब जो नए प्रावधान आ गए हैं उससे समान पर नहीं देना है, उससे हायर पर ही देना है। तो इस उदाहरण में 27,900 से हायर 28,700 है, तो पदोन्नति पर उनका वेतन निर्धारण 28,700 पर किया जाएगा। ये परिवर्तन पदोन्नति पर पे फिक्सेशन के समय किए गए। तो एससीपी स्कीम में भी वेतन निर्धारण की समान प्रक्रिया लागू करने के लिए 26 जुलाई को वो संशोधन किए गए थे रूल 14 और 15 में। यानी कि जो एससीपी पर वेतन निर्धारण की प्रक्रिया है वह भी पदोन्नति पर वेतन निर्धारण की प्रक्रिया के समान ही रहेगी। जो चेंजेस पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के लिए किए गए हैं उसको एससीपी पर भी लागू करने के लिए वो अमेंडमेंट किया गया था वहाँ, कि एससीपी पर भी अब इंक्रीमेंट दिए जाने के बाद समान सेल पर नहीं किया जाकर वेतन निर्धारण उससे हायर वेतन पर ही किया जाएगा। तो इसका आशय यह था, लेकिन कुछ भ्रांति उत्पन्न होने से ये मान लिया गया कि पदोन्नति के समान ही लाभ आपको मिलने वाले हैं, वही लेवल मिलने वाले हैं। तो इसका खंडन वित्त विभाग द्वारा ये जो 1 अगस्त की स्पष्टीकरण है इसमें किया गया था। इसमें देखिए आप बताया गया कि पदोन्नति पर वेतन निर्धारण का लाभ दिए जाने के प्रावधान में किए गए संशोधन के अनुरूप एससीपी योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन में वेतन निर्धारण का लाभ दिए जाने हेतु नियम 14(2) और 15(2) के प्रावधानों को संशोधित किया गया है। यानी कि प्रमोशन पर पे फिक्सेशन के समान ही लाभ एससीपी में भी दिए जाने हैं। अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त संशोधन के अनुसार एससीपी योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन में विद्यमान पे लेवल में एक वेतन वृद्धि जोड़कर ठीक आगामी उच्चतर पे लेवल में आगामी सेल में वेतन निर्धारण के लाभ प्रदान किए जाएंगे। तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि वही प्रक्रिया यहाँ भी फॉलो करनी है। लेकिन जो एससीपी पर पे लेवल स्वीकृत किए जाएंगे उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है, वो पूर्व के अनुसार ही नेक्स्ट पे लेवल में स्वीकृत किए जाएंगे। साथ में इस स्पष्टीकरण में बताया है कि उक्त संशोधनों के क्रम में एससीपी योजना के अंतर्गत यदि पदोन्नति पद के पे लेवल स्वीकृत करके वेतन निर्धारण कर दिया गया है तो ऐसे आदेशों को तुरंत संशोधित करावें। यानी कि वह आदेश त्रुटिपूर्ण रूप से जारी हुए हैं उनको पुनः संशोधित करवाना आवश्यक होगा। तो इस प्रकार 1 अगस्त 2023 का वित्त विभाग का ये जो क्लैरिफिकेशन है इस पर हमने चर्चा की। इसका निष्कर्ष बिल्कुल स्पष्ट और साफ है कि एससीपी पर आपको नेक्स्ट पे लेवल ही स्वीकृत किया जाएगा, परंतु जब वेतन निर्धारण किया जाएगा तब आपको समान स्टेज पर न किया जाकर उससे हायर वेतन पर आपका पे फिक्सेशन किया जाएगा। अब एससीपी और पदोन्नति पर जो वेतन निर्धारण की प्रक्रिया है इसको हम एग्जाम्पल सहित डिटेल से आगामी वीडियो में समझेंगे। आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।